अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। बहुत सारे अहबाब इस बात पर बज़िद थे कि हम बाकायदा सिखाने का कोई सिलसिला शुरू करें। हमारी तरफ से दीगर जो वीडियोज़ आती थी उसमें आप ये देखते थे कि हम इल्मुल रूहानियात या अमलियात की जो हकीकतें हैं और एहतियातें हैं या SOPs हैं उस पर गुफ्तगू किया करते थे, लेकिन बाकायदा सिखाने का कोई मामला नहीं था। अब वही अहबाब जो हैं उनकी ज़िद पर हम एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं और अल्लाह तबारक व ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व ताला इसमें हमें कामयाबी अता फरमाए और हमारे साथ जो जो अहबाब जुड़ें और इस पर सीखें और मेहनत करें, अल्लाह ताला उनको भी कामयाबी से हमकिनार फरमाए। तो इब्तिदा करते हैं। बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। देखिए, हम जो कुछ भी पढ़ते हैं या जो कुछ भी लिखते हैं वो हुरूफ से बना होता है। यानी हम जो भी जुमले जुबान से निकालते हैं वो जुमला अल्फाज से बना होता है और फिर वो अल्फाज जो हैं हुरूफ से बने होते हैं। अब चाहे हम वो आमाल पढ़ रहे हों, तावीज़ात लिख रहे हों, उनकी जो असल है वो हुरूफ होती है। लिहाजा हम भी सबसे पहले हुरूफ को समझेंगे और हुरूफ की तरफ तवज्जो करके उनके राज जानेंगे कि असल में हुरूफ क्या है और उनके राज क्या है, और हम ये देखेंगे कि हुरूफ कैसे कैसे कमालात दिखा सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम अमलियात की अलिफ बे पढ़ेंगे और अलिफ बे जो है वो अबजद से ही शुरू होती है। अब अबजद का जो नक्शा है वो उमूमन आसानी मिल जाता है, तो वो आप देख लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ग्रुप में भी मिल जाएगा, वही नीचे ग्रुप का जो है आपके पास लिंक होगा, उसके ज़रिए से आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको नक्शा भी मिल जाएगा। अब हम उस पर गुफ्तगू नहीं करेंगे क्योंकि इस पर बहुत सारी गुफ्तगू हो चुकी है कि हुरूफ के आदात क्या हैं, और आपको जो है वो मुस्तनद जो नक्शा है वो इंशाल्लाह आपको ग्रुप में मिल जाएगा। हम उससे आगे थोड़ा सा चलते हैं, वो बातें करते हैं जो आज तक नहीं हुई और वो राज जो आज तक लोगों ने जाहिर नहीं किए। अच्छा, जब हम आमाल बनाने पर आते हैं ना कि हम अपने मकसद के लिए नए नए आमाल बनाएं, अपने मकासद को पूरा करने के लिए बाकायदा जो है ना वो आमाल तैयार करें, तो हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें अमलियात की बड़ी दकीक किस्म की इस्तिलाहात इस्तेमाल हुई होती हैं। जैसे लिखा होता है कि इन हुरूफ को मकतूबी तौर पर लिखो। लिखा होता है मकतूबी लिखो। ये मकतूबी क्या है? कहीं लिखा होता है मलफूजी लिखो, मलफूजी क्या है? कहीं लिखा होता है हालत बस्त में लिखो। व्हाट इज दिस? अब एक आम बंदा जब इसको
पढ़ रहा होता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये मकतूबी क्या है, मलफूजी क्या है और हालत बस्त क्या है। तो ये बहुत आसान है। कहीं लिखा होगा कि इन हुरूफ को हालत मकतूबी में लिखो, तो इसका मतलब ये होगा जस्ट जिस तरह से हुरूफ को लिखा जाता है वैसे ही लिखें। जैसे अलिफ, अलिफ को हमने हालत मकतूबी में लिखा, बा, बा को हमने यहाँ हालत मकतूबी में लिखा। अब जो हुरूफ जिस तरह से लिखा जाता है उसको वैसे ही लिखना हालत मकतूबी कहलाता है। अब मलफूजी क्या है? अब अलिफ को अगर हम उस तरीक पर लिखें जिस तरीके से हम अल्फाज बनाते हैं, जैसे अलिफ, ये मकतूबी था अलिफ, यहां हमने इसको मलफूजी लिख दिया। ये लफ्ज ही बता रहा है मलफूजी, ये लफ्ज से बना है, मलफूजी लफ्ज से बना है। तो ये बता रहा है कि हमने इसको उस तरीके से लिखना है जैसे लफ्ज लिखा जाता है, और लफ्ज जो है वो एक से जायद हुरूफ का मजमुआ होगा, दो या दो से जायद हुरूफ का मजमुआ होगा। यह है लफ्ज। हमने अलिफ को मलफूजी तौर पे लिख दिया। अब हमने बा लिखना होता तो हम बा कैसे लिखते? बे अलिफ बा, हमने क्या लिखा? मलफूजी तौर पे लिख दिया। ये बिल्कुल इब्तदाई बातें हैं जिसका समझना जरूरी है और इसको आप अपने दिमाग में बिठा लें, क्योंकि अब जब भी हम कुछ लिखेंगे, कुछ बनाएंगे, बहुत बेहतरीन किस्म के अमाल इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम आपकी बारगाह में हाजिर करेंगे, तो उसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि इसको लफ्जी तौर पर लिखो, हम बोलेंगे इसको मलफूजी तौर पे लिखा है हमने। तो आपने समझ जाना है कि मलफूजी से मुराद क्या है, हमने हर्फ का लफ्ज बना लिया है। अच्छा, कहीं लिखा होगा इसको हालत बस्त में लिखो, जैसे किसी का नाम है शहबाज, ठीक है, अब लिखा है कि शहबाज को हालत बस्त में लिखो। इससे क्या मुराद होगा? इससे मुराद ये होगा कि हमने इस लफ्ज को या इस इस्म को तोड़ कर लिखना है, यानी इसके हर एक हर्फ को जुदा जुदा लिखना। जैसे शीन, हे, बे, अलिफ और ये हमने शहबाज जो लफ्ज था इसको हालत बस्त में लिख लिया। इसको आप अच्छी तरह से जहन में बिठाएं और चाहे तो वीडियो को फिर से पीछे से देखें, रिवाइंड करें और पीछे से देखें ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। फिर इसके आगे हम इसके बाद एक और इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, इसको कहते हैं इस्तिनताक। लिखा होता है कि इन आदात का इस्तिनताक बनाओ। अब ये इतना खतरनाक लफ्ज है कि बंदा देख के डर जाता है कि ये इस्तिनताक किया है, और बंदा अमल बनाते बनाते छोड़ देता है। तो इस्तिनताक से मुराद ये होता है कि आपके पास कुछ आदात हैं, आपने उन आदात से हुरूफ बनाने, इसको कहा जाता है इस्तिनताक। जैसे आपके पास सबसे आसान मिसाल लेते हैं, एक का आदद है, इसका इस्तिनताक क्या होगा? आसान सी बात है, अलिफ होगा। बा है, इसका इस्तिनताक क्या होगा? दो होगा। अब अगर ये दोनों एक साथ आ जाएं, जैसे 21, इस 21 का इस्तिनताक क्या होगा?
इसका, ये अब समझने की बात है। यह हमारे पास दहाई में है। क्या है? दहाई में। हमारे पास किस में है? दहाई में। लिहाजा इसका इस्तिंताक क्या होगा? एक तो इसके अंदर 20 है और एक इसके अंदर 1 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 के आदाद लिखें, 20 के हरूफ लिखेंगे और अलिफ का लिखेंगे, अलिफ का हर्फ लिखेंगे। सही, एक का लिखेंगे और अलिफ का अदद लिखेंगे, 1 का हर्फ लिखेंगे और 20 का हर्फ लिखेंगे। तो ये इसका इस्तिंताक कहलाएगा। ये सारी इस्तिलाहात आपने अपने जहन में रखनी है, क्योंकि इन्हीं के जरिए से फिर आमाल तैयार किए जाते हैं और आमाल बनाए जाते हैं। इससे हम जो है हर एक नक्श का, हर एक अमल का जो आप खुद कर रहे हैं, कई सालों से आपके अमल में है, कोई तावीज़, कोई नक्श, कोई अमल, आप उससे उसका मैकेनिज्म समझ सकते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। और जब आप किसी अमल का मैकेनिज्म समझ लेते हैं तो आपके लिए वो एक ही अमल काफ़ी हो जाता है आपके तमाम मकासद पूरा करने के लिए। आपको हर एक काम के लिए नए नए अमाल ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस्तिंताक समझ आ गया आपको कि हमने आदाद से जब हुरूफ बनाने हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको इस्तिंताक कहेंगे। इसकी मिसालें मुख्तलिफ हम इस पे लिख देते हैं ताकि आपको और समझ आ जाए। जैसे ये आदद 1 है, इसका इस्तिंताक क्या हुआ? अलिफ हुआ। बा का क्या हुआ? 2। जीम का क्या हुआ? 3। दाल का क्या हुआ? 4। यानी जब हम आदाद से हर बनाए उसे कहते हैं इस्तिंताक करना। अच्छा, इस्तिंताक में एक और अहम बात है, वो ये है कि अगर हमारे पास 1000 या 1000 से ज़ायद के आदाद आ गए तो हम क्या करेंगे? क्योंकि इल्मुल आदाद के नक्शे में आप जब देखेंगे तो आपको 1000 तक के हुरूफ मिलेंगे, इससे ज़्यादा के नहीं मिलेंगे। उसके लिए आसान तरीका ये होगा कि जितने 1000 हमारे पास हैं उतने ही हम गैन लगाते जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे 1000, उसके लिए 1 गैन, 2000, उसके लिए 2 गैन। इसी तरह जितने 1000 के आदाद हमारे पास हैं उतने हम गैन लगाते जाएंगे। इसको एक और बार समझ लें कि हमने आदाद से हुरूफ बनाने हैं। अब हमारे पास जितने भी आदाद हैं उनको हम इकाई, दहाई, सैकड़े के हिसाब से देखेंगे और फिर हम उसमें जितने भी आदाद हैं उनके हुरूफ बनाते चले जाएंगे। और फिर लास्ट में जब हमने इकाई का बना लिया, फिर दहाई का बना लिया, फिर सैकड़े की तरफ आएंगे तो फिर देखेंगे कि कितने गैन हैं, यानी कितने 1000 हैं हमारे पास, तो उतने ही गैन उन हुरूफ में शामिल कर लेंगे। इस तरीके से हम किसी भी आदाद का इस्तिंताक कर सकते हैं। एक सवाल जी पूछें। सवाल ये है कि अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास अदद आता है 535, हाँ, तो इसको ज़रा किस तरह? 535, 35 जी, 35 सही है। तो हमने सबसे पहले देखा कि इसमें 5 है, सही है। इकाई की तरफ देखा हमने तो हमें सबसे पहले 5 नजर आएगा। तो 5 के कितने होते हैं? हाँ, बिल्कुल। 5 के हर्फ जो है वो हाँ और एक हाँ, ठीक है, हाँ। फिर हमने देखा कि इसमें 30 भी है। अच्छा, इस तरह करते हुए जाए। हाँ, इसमें हमने देखा कि 30 भी है। तो अब
30 के जो हर्फ बनेगा वो लिख देंगे। सही। फिर हमने देखा कि इसमें 500 भी है, ओके। अब हम 500 का हर्फ लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने 535 का इस्तेंताब बना लिया। ये इस तरफ से कैसे शुरू किया जाएगा? बिल्कुल वही इकाई दहाई सैकड़े को इस तरीके से, ठीक है। आगे समझ में नहीं आया? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए जो है वो प्ले। जी। तो जैसे आपने इस इस्तिंताब को समझ लिया है, आज की जो क्लास है इसको यहीं रखते हैं, इसी पर आप प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि जो हमने समझाया है उसको दिमाग में बिठा लें। आइंदा जो है वो हम ज़्यादा जो है क्लासेस में इस्तिलाहात पर ही गुफ्तगू करेंगे। ये आपको इब्तिदा में कुछ बोरिंग लग सकता है, बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग चलाने का काम है और समझने का काम है। इब्तिदान इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है और डायरेक्ट कोई तावीज़ लिखना या अमल बनाना ये बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे लकीरी की फ़कीरी होती है। और जब हम उसके मैकेनिज़्म को ही नहीं समझेंगे, हम यही नहीं समझेंगे कि कोई चीज़ कैसे काम कर रही है, तो फिर हम दूसरों के मोहताज ही रहेंगे और हम किताबों के ही मोहताज रहेंगे। जब तक हम किसी फ़न के उसूल व कवायद को नहीं समझते और उससे बग़ैर समझे फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादातर नुकसान ही होता है, या फिर हम अपनी मेहनत को ज़ाया कर बैठते हैं। तो कोशिश करें कि इसको अच्छी तरह से समझें। आइंदा जो इस्तिलाहात और समझाई जाएंगी उनको भी समझें। फिर हम जब पहुँचेंगे आमाल बनाने पर, फिर आपको आएगा मज़ा। फिर आपको समझ आएगा कि हम अगर एक लकीर भी खींच रहे हैं उसकी भी कोई वजह है, हम कोई नुक्ता लगा रहे हैं उसकी भी वजह है। हम मौक्किल का नाम किसी एक तरफ लिख रहे हैं, राइट साइड पे क्यों लिखा, लेफ्ट साइड पे क्यों नहीं लिखा, उसका भी एक सबब है। वो जब हम बताएंगे और वो आपको समझ आएगा तब इंशाल्लाह आपको मज़ा आना शुरू होगा। थोड़ी सी इब्तिदा में बोरिंग चीज़ें शौक़ से पढ़ें, शौक़ से समझें। अल्लाह तबारक व तआला तमाम को कामयाबी अता फरमाए। अच्छा, अब देखें सिलसिला यूँ होगा कि हम एक ग्रुप बना रहे हैं। उस ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको आप जो है ज्वाइन करें। ये तमाम मालूमात जो है आपको तस्वीरों के ज़रिए से, नक्शों के ज़रिए से उस ग्रुप में मुहैया की जाएंगी और दीगर चीज़ें जो हम आगे सिखाते रहेंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा अल्लाह ने चाहा, सीखने सिखाने का सिलसिला। उसमें आपके सवालात के जवाबात भी होंगे और इनके नक्शे वगैरह भी भेजे जाएंगे। इसके अलावा रूहानी तरबियत जो है, अमलियात के अलावा रूहानी तरबियत कि जिसमें आप असल रूहानियात को सीख सकें, सबसे पहले खुद को पहचान सकें। बुजुर्गान दीन का कौल है, मन आरफा नफ्सहु फ़क़द आरफ़ अल्लाह। जो अपने आप को पहचान गया उसने अपने रब को पहचान लिया। और वो तरबियत स्टेप बाय स्टेप, वो तरबियत भी आपको वहां पर मिलेगी। और दीगर ऐसे ऐसे उमूर और ऐसे ऐसे मामलात जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे कमालात जिसका शायद आपने तसव्वुर भी ना किया हो, वहां पर सीखने को आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह। तो आप उस लिंक के जरिए से ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं इंशाअल्लाह और वहाँ से अपनी तरबियत का बाकायदा आगाज कर सकते हैं। और एक और अहम बात ये कि देखिए, हमने जो ये सिलसिला शुरू किया है ये एक सिलेबस की तरह है। ऐसा नहीं होगा कि आपको हम कोई चीज़ सिखाकर वहाँ रुक जाएं और आप सोचें कि भाई ये मैंने सीख लिया, अब इससे करना क्या है मैंने, या मैंने कोई अधूरी चीज़ सीखी है।
ऐसा नहीं होगा। अगर हम आपको अमलियात सिखाते हैं उसमें भी, अगर हम रूहानियात की तालीम देते हैं उसमें भी, हम आपको दरमियान में छोड़ेंगे नहीं, लटकाएंगे नहीं। आपका और हमारा ताल्लुक बाकायदा बना रहेगा और हम आपको हर एक कदम पर गाइड करेंगे, और दोनों ही मरहलों में, चाहे वो अमलियात का हो चाहे वो रूहानियात का हो, आपको आपकी मंजिल मकसूद पर पहुंचाएंगे। और इसको हमने ऐसा डिज़ाइन किया है इंशाल्लाह कि इसे हर एक बंदा, चाहे वो खुद को अकल के लिहाज से कमतर भी समझता वो भी इंशाल्लाह समझ जाएगा। चाहे उसने पढ़ाई कम की हो, दुनियावी पढ़ाई ज़्यादा ना की हो, वो भी इंशाल्लाह समझ जाएगा। अगर अमलियात नहीं समझ सकते, रूहानियात आपके लिए है। रूहानियात असल है, अमलियात जो है वो समझ लें उसके मातहत है रूहानियात के। तो असल में हमें रूहानियात की तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए। तो एक ये पूरा पैकेज आपको जो है इसमें मिल रहा है। तो कोशिश करें, अगर आपको शौक़ है तो हमारे साथ शुरुआत करें, हमारे साथ इसकी इब्तिदा करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कामयाबी से हमकिनार फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।